मुसलमानों को इस्लाम का नाम लेके दबाया जाए तो वहां चंद सीधे यूपी, जिस तरह यूपी की मिसाल आपके सामने, पाकिस्तान को बिल्कुल ना कोई प्रॉब्लम है भारतीय मुसलमानों से। वहां वो घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, चाहे वो सारे चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन मेरा मकसद ये था कि उनको जब ये लफ्ज कहा जाता है कि इनको पाकिस्तान भेज दो, देन पाकिस्तान बिकम अ पार्टी टू एड्रेस इट, कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो उनको भाई हमारी तरफ क्यों धकेल रहे हो? उनको कहते हो रोजाना सुबह शाम, उनको कहते हो गो बैक टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान। वो तो दूसरी दुनिया में जहाँ डेवलपिंग लोगों को खाने को कुछ नहीं है, जहाँ तालीम का प्रॉब्लम है, लोग अभी तक जन्नत के टिकट बेच रहे हैं, जहां अभी तक घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, वहां पे सियासत किस तरह होगी, जमहूरियत किस तरह सक्सेसफुल होगी? तो 21st सेंचुरी में रिलीजियस बेस आपने अगर चीजें कुछ भी जो आप जमीन में बोएंगे, उसके सर्कमस्टांसेस, वो फसलें अच्छी नहीं होंगी। आप ये बताएं ना, आप पूरा दिन आप और चीमा साहब बात करते रहते हैं इंडिया अच्छा कर गया है, इंडिया के लिए तो काटसा एक्ट चेंज हो गया है, इंडिया I2 U2 में पहुंच गया, क्वाड में पहुंच गया। अगर हम इतने ही बुरे हैं, हम जहालत की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से, तो सर व्हाई आर वी डूइंग बेटर? इसका मतलब जहालत इज हेल्पिंग अस बट योर जहालत इज नॉट हेल्पिंग यू। नहीं, मेरे मुंह से कब सुना आपने कि मैंने आपकी जहालत की बात की? आपने कहा ना इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है, तो सर एक्सट्रीमिज्म के साथ-साथ व्हाई आर वी डूइंग बेटर? अगर एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया, आप बात करने से भी रोक रही हैं। आप जरूर करना चाहती, आप लोगों की ज़बानें बंद करना चाहती हैं। दिस इज व्हाट यू बिलीव इन। कहती सारा दिन बैठ के हम बातें करते हैं, बात बंद कर दे करना इस पे, तो किस साइड पे जाएंगे? डायलॉग किस तरह होगा? कार्ड इज नॉट वर्किंग, प्लीज कंटिन्यू। आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, आई डोंट नीड अ विक्टिम कार्ड। उन्होंने एक तो बात की घर वापसी की, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ही इज कमेंटिंग टू मच ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। तो अगर इंडिया में घर वापसी हो रही है ना सर, तो आज तीसरा केस है जो न्यूज में आया है, जिसका लड़के का बिहार में पेट में चाकू मार दिया क्योंकि वो बैठ के पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था जो नुपुर शर्मा की थी, पीछे से आए मुस्लिम लड़के और चाकू मार के चले गए। आई डोंट नो वो मर गया अभी या बच गया है। तो इंडिया में अगर घर वापसी हो रही है ना, तो इंडिया में फिर अभी हेडिंग्स भी हो रही हैं इस्लाम के नाम पे। आप मुझे पाकिस्तान का एक ऐसा किस्सा नहीं दिखा सकते कि जहां पे किसी हिंदू ने इस तरह का काम किया हो, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के बंदे को हाथ लगा दिया हो। आपके यहाँ पे तो इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बुक्स में पढ़ाई जाती है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द हिंदू फेथ एंड द सिख फेथ। I didn't want to get into that tangent, but I think when people speak, they should speak from a position of statistics instead of rhetoric. अगर हमारे यहाँ पे घर वापसी हो रही है तो beheadings भी हो रही हैं। कश्मीर में अगर मुसलमानों के कोई कहता है कि उनके साथ तशद्दुद हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, तो भाई कश्मीरी मुसलमान तो आज भी अपने घर पे ही बैठे हैं। उल्टा जो उनके हिंदू भाई थे उनके भी घर लेके बैठे हैं और वापस भी नहीं दे रहे। उनके हिंदू भाई थे जो 5 लाख जो आज तक अपरूटेड है। तो ये हर चीज को ना अपने एक बायस्ड लेंस से देखना इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अस इन एनी वे, एंड इट pretty much defeats the very purpose of having a talk on how to improve things when we are actually still coming from a position of bias. क्या ये रियलिटी नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को 5 लाख लोगों को ओवरनाइट भगा दिया गया था? आप इसमें कोई भी थ्योरी लगा दे, जगमोहन आ गया, ये आ गया, 5 लाख लोग ऐसे नहीं निकल जाते हैं। किसी को शौक नहीं होता अपना घर छोड़ के? आज भी आपको पता है वो कितनी गंदी कंडीशंस में रहते हैं जो जम्मू में जिन कैंप्स में उनको रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कोई 4-4 रूम का कोई वो फ्लैट दे रखा है, एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। किसी को सांप काट के मार रहा है तो किसी को मलेरिया हो रहा है। वो अमीर लोग थे, अकेडमिक्स थे, वो वहां की एजुकेशन की क्लास के लोग थे, वो एजुकेशनिस्ट थे वो। तो अगर आप ये बात करते हैं ना कि कश्मीर में पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये भी देखिए कि कश्मीरी मुसलमानों की क्या हिस्ट्री रही है और किसके वो आप ये फिल्म आई थी अभी, कश्मीरी मुस्लिम्स तो खुले में वो कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म क्यों बनाई, हमें तो जो भी मिसगाइड किया पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिन्होंने हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को निकाला, हमने तो निकाला ही नहीं। आप कश्मीरी मुस्लिम्स का आप ब्रॉडली उनका नैरेटिव देखिए वो क्या चला रहे हैं। दे आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन पाकिस्तान। दे आर सेइंग हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ये हमारे भाई हैं, दे आर आल्सो कश्मीरीज, ये तो पाकिस्तानी आए इन्होंने निकाल दिया। तो जिनके लिए आप इतनी एडवोकेसी करते हैं ना, पहले थोड़ा सा उनका मौकफ जान लीजिए कि दे आर रेडी टू थ्रो यू अंडर द बस एनी टाइम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। और अगर आप घर वापसी की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं सर, तो आपको पढ़ना चाहिए कि उमेश कोले के साथ उदयपुर में क्या, उधर अमरावती में क्या हुआ, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। दोनों के दोस्त थे जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा, एक तो उसके जनाजे में भी गया था मारने के बाद।
they are facing allegations of giving more money to madrasas and doing so much more for girl child education, especially the Muslim girl child education. इनकी अप्रोच ये है कि हम मदरसास जो हैं उनको साइंसिटाइज करेंगे, उनको वहां पे साइंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, शायद जिस उससे हम एक फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम जो है उसको हम डील कर सके. Drawing an equivalence between reactionary Hindus and a hardcore Islamist itself, I think it's a very dishonest job at the very outset if we try to draw that conclusion. I don't think you've ever seen anybody like blow up in a plane who's a Hindu by faith. So thoda sa please वो equivalence not draw करें. और I don't think Indian minority scene, I can give figures again, वो फिर और कहीं और चली जाएगी debate. I can say आपके यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ इतने ज्यादा बढ़ गए लोग. I don't think it serves any purpose here. But largely, I don't think this has any place at all in the India-Pakistan equation. अगर इतना ही था तो जिन्ना साहब की खुद की तकरीर मौजूद है 1941 की कानपुर में, जहां उन्होंने जो बाद में खैर उनमें से बहुत लोग पाकिस्तान गए भी जिनको महाजिर कहा जाता था, उन पे इतना जुल्म सितम हुआ. These were actually the people who fought for Pakistan, who Mr. Jinnah decided to leave behind at the last moment because he got Punjab and Bengal. So I don't think Pakistan at all should be worrying about the Indian Muslims. Time and again, even Indian Muslims who are perceived to be very radical in India have also said this to Pakistan. Even Mr. Owaisi, who's seen as a fundamentalist leader in India, even he has urged Pakistanis so many times to stop worrying about Indian Muslims. हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं. We have an overall direction. We know how to figure out things out. Pakistan should not be worried about us. In fact, I always say कि मतलब हम अपनी minorities का देख ले तो वही बहुत अच्छा है, क्योंकि जो statistics है ना चीमा साहब, वो आपके कहीं ज्यादा बदतर है. But अब वो एक narrative कोई चलाने की कोशिश करे, rhetoric, तो we can like go on and on about it and it will never end. ठीक है. और आपका जो सवाल था कि लार्जली पाकिस्तान में आपने कहा ये मौकफ है, हाँ हम भी सुन रहे हैं, हमें भी खुशी होती है सुन के कि हाँ लार्जली अभी पाकिस्तान में ऐसा बोला जा रहा है. बट व्हाट आफ्टर मिस्टर बाजवा गिव दैट स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट के बाद ही ट्रेड के बीच की बात हुई इंडिया से. जब ये इसका रिएक्शन मीडिया लेना चाह रहा था इंडियन फॉरेन ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी खबर मिली है कि हाँ पाकिस्तान में ऐसी कोई बात हुई है कि हमसे शुगर और कॉटन लिया जाएगा. So far we don't have any official communication, but अगर ऐसा होता है तो it's good. आप ये पीछे जाके पढ़ सकते हैं. This was the reaction from the power echelons in India that we are for it. अब वही इमरान खान साहब कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे कहते हैं कि हम ट्रेड शुरू करेंगे, फिर एज प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट कर देते हैं. तो आपके यहाँ से लार्जली आवाज आ रही है, हमें भी पता है, बट अगर मतलब प्लीज थोड़ी सी हम पे मेहरबानी करें और हमें बताएं कि इसको परस्यू कैसे करें आगे. हम ये बात बहुत कर सकते हैं कि देखिए हमें भी पता है ट्रेड शुरू करेंगे तो आपके जो इंटरेस्ट्स होते हैं ना वो फिर आपस में बंध जाते हैं. तो जाहिर सी बात है जब आपके बीच में तजारत होती है तो आपका कॉन्फ्लिक्ट में जाने का बहुत ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. आज इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं, बट इवन देन वी आर ट्राइंग टू अवॉइड लाइक अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर दिस रीजन ओनली कि हमें भी पता है हमारे जो ट्रेड टाइज हैं तो इसमें इकोनॉमिकली हमारा दोनों का फायदा नहीं है. और अरब वर्ल्ड का हमें भी पता है ये चीज दैट इट्स मोर ऑफ अ कन्वीनियंट डिसीजन दैट दे हैव टेकन नाउ कि उनको अब्राहम अकॉर्ड्स करने हैं, उनको इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस करने हैं. दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट द इजराइलीज हैव बिल्ट ओवर द इयर्स बिकॉज अरब वर्ल्ड दे सफर फूड इनसिक्योरिटी, राइट? एंड इंडिया इज नोन एज द लाइक अगर आप इसको देखें तो एक किस्म का फूड बास्केट इस पूरे खित्ते को कहा जाता है. वी आर अ मेजर फूड ग्रोअर. तो सबके अपने इंटरेस्ट है. हम इस चीज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें इसका इल्म नहीं है, ऐसा नहीं है. वी नो दैट द अरब वर्ल्ड हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स बिकॉज इट सूट्स देम नाउ, बट वी वेलकम दैट. इवन देन अगर if they are moving from that traditional position of hating on a particular country just because of its religious fabric and they are moving on from that ideological point of view, I think we really welcome that क्योंकि हमारी खुद की ideology है and India का एक विजन है इन प्लेस. हमारे यहाँ पे ये बातचीत बहुत खुले में होती है कि इंडिया का क्लियर विजन है एक बड़ा रोल लेने का एट द ग्लोबल स्टेज and to propagate peace because हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज लिखी गई है. we speak about world peace. We are not just talking about national security. Our idea of national security has always been human security.
So we are not people who believe in that traditional security की मिलिट्री लगी हुई है सब ठीक है, अपने अंदर भूखमरी है तो मिलिट्री लगा के क्या फायदा भाई? हो सकता है इतने दहशतगर्द नहीं मार के जाए जितना भूख मारते हैं, और मारती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। एंड दैट इज व्हाई आवर लीडरशिप इज सीरियस। I2U2 आप देख लीजिए, मिलिट्री अलायंस तो नहीं है ना। अगर आप इतने बड़े पैमाने पे आप एक अलायंस में जा रहे हैं तो व्हाट आर दी मेन फैक्टर्स? फूड इनसिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, वी आर टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। हमारा विजन है 2070 तक का जीरो एमिशंस का। आई डोंट नो इफ इट्स सस्टेनेबल, viable or not, but we do have a vision. Can you tell me a Pakistani politician for that matter who has a vision like this, who even knows कि ये कार्बन एमिशंस क्या होती हैं? और ये हम, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान दोनों क्लाइमेट चेंज की जो लिस्ट पीछे जारी हुई थी उसमें टॉप में फिगर करते हैं। इट्स स्टेयरिंग अस इन आवर फेस। रोज हमारे यहाँ फ्लड्स होते हैं। दिस इज ऑल यू कैन नॉट सी दीज थिंग्स इन आइसोलेशन कि यहाँ हो गया वहां हो गया। नेचर इज गिविंग अस इंडिकेशंस, बट कराची में आपने देखा अभी क्या हुआ। तो हम लोग अगर इस इंडिकेशन को नहीं ले रहे हैं तो फिर द जोक इज ऑन अस ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स एंड नॉट गेट इनटू रेटरिक, क्योंकि हम बहुत बोलेंगे, आप भी बहुत बोलोगे। हमें पता करना है कि ठीक है, इंटेंशन है दोनों तरफ। इंडिया ने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था पाकिस्तान को, एंड आई एम श्योर इंडिया विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्टोर दैट स्टेटस अगर हमारे रिश्ते कल को सुधरे। और like I said, like I started with, what's good for the goose is good for the gander. आप बात करते हो abrogation of 370 की। You know, Gilgit-Baltistan had a state subject law until 1974 that was abolished. With whose permission? उनकी तो कोई अपनी constitution भी नहीं है। The way your what you call Azad Kashmir, what we call Pakistan occupied Jammu Kashmir, Gilgit-Baltistan doesn't even have any political representation or constitution to date. उनका status abrogate किया गया है, abolish किया गया है in 1974, and then an average Pakistani was allowed to go there and buy land. तो आप की सबसे बड़ा मसला आई थिंक पाकिस्तान का, लोग बोलते हैं रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, मुझे लगता है वो सेकंड नंबर पे है। नंबर वन इज hypocrisy. And setting different standards for others while following different standards yourself. This cannot work this way. इमरान खान साहब जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हंसी आती है। देखिए, जो बाइडेन करे ना तो समझ में आता है। इमरान खान साहब वो अपनी तकरीर शुरू करते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। He is not even considering his minorities who do not believe in kalma, who are not Muslims by faith. If he is a forward-looking leader who wants to go beyond religion and do good for his people at large, then he should let go of that kind of mannerism that he seems to carry all the time. आप मोदी साहब को कुछ भी कह लें, भाई वो हिंदू है, वो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? वो हिंदू, अगर if he is a proud Hindu, he is not ridiculing other people's religion and going to the UN and saying, ये देखो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, इस्लाम ऐसा है, वो वैसा है। He is not doing all of that. अगर थोड़ा सा खान साहब भी थोड़ा सा सीख लें कि एक स्टेट्समैन कैसे बिलीव करता है, आप अपना मौकफ रख सकते हैं without using very sharp words also. You can do that. It's possible to do that. You don't really have to get abusive or, poke the other person. It doesn't help. It doesn't help anybody. See, there's no short answer to this. ये बहुत ही layered question है। अब इसका जो solution है, that can also not be like, told in a sentence or two. पहले तो जो पाकिस्तान और इंडिया की जो भी हमारे बीच में इख्तिलाफात हैं, they are mostly ideological. परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट है जहाँ पे उनसे सवाल किया गया था कि कराची में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ही वॉज आस्क्ड कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो मसला है वो हल हो जाता है तो देन कैन वी सी पीस। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक लो इंटेंसिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में हमेशा बना ही रहेगा, क्योंकि हमारे इडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। एंड आई थिंक अभी के लिए आप थोड़ा सा ये जो पीस वाला बटन है इसको थोड़ा रीसेट भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वी वर मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। Shehbaz Sharif Sahab and Mr. Modi, they were also scheduled to meet each other in September on the sidelines of SCO summit, which is supposed to happen in Samarkand, Uzbekistan. They were supposed to meet.
बट अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हमने देखी बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान में, अर्लियर इट वाज बीइंग स्पेक्यूलेटेड कि इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अपना जो भी उनका बयानिया है इनटू वोट्स। बट अभी हमने देखा, आई एम वन ऑफ दोज पीपल इन इंडिया जिसने शुरू से यही बात को प्रोपोगेट किया कि डोंट राइट दिस मैन ऑफ। ठीक है, he has the potential of being a big nuisance and don't write him off. Don't think okay he's gone home and everything is okay and we will now have some reset in ties between India and Pakistan. See, this guy is extremely crafty. He's extremely intelligent about what he wants to achieve. उन्होंने शुरू से मतलब पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ का ये बयानिया था जो उन्होंने चुरा लिया. It was actually Nawaz Sharif, no, it was Noon League which propagated this whole idea of fighting the establishment and having civil supremacy. उनका नतीजा उनको ये मिला कि नवाज शरीफ साहब को वो लंदन में बैठे हैं एंड हिज डॉटर ऑल्सो alleged that उनके होटल के रूम खोलने की कोशिश की गई है रात को, ये सब हुआ है. उन्होंने तो नाम भी ले लिए लोगों के. बट आप ऑन द अदर हैंड देखिए कि इमरान खान नाम नहीं लेते कभी भी, वो किसी को भी नाम नहीं लेते वो आर्मी में, बट एवरीबडी नोज व्हाट डज ही मीन बाय न्यूट्रल्स, तो उन्होंने पूरा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाके एक एहतजाज किया विच ऑल्सो गॉट वायलेंट. वी सॉ कि इस्लामाबाद में बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स ने आगजनी ये सब भी किया. बावजूद इसके ही इज बीन एबल टू कन्विंस द पब्लिक दैट ही इज हियर फॉर गुड, और वो पाकिस्तान में पता नहीं क्या किस तरह का चेंज ले आएंगे. I think for India, it is very, very dangerous. A lot of Indians, I know, they will say, oh, it's good for India कि इमरान खान आ गए हैं, ये सब. ठीक है, वो एक अलग एक डिबेट है. But I think he is extremely unpredictable, extremely immature, और सबसे बड़ी बात ये है कि I don't think he's serious about Pakistan's future at all. तो पहले हमारे यहाँ पे एक ये जो यहाँ के हमारे पावर एशेलॉन्स हैं वहां पे ये क्वेश्चन आता था कि पाकिस्तान में बात करें तो करें किससे. कमर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक बिकॉज मैं भी बोल सकती हूँ कि हाँ लोगों का कनेक्शन बढ़ाइए और ये सब हम बातचीत करेंगे. देखिए, एक आपके और मेरे बात करने से कुछ नहीं होता है. हमारी दोनों मुल्कों के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट तो है ही नहीं. वीजा भी अगर मिलता है तो 3-3 शहरों का मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता. देयर आर लाइक जस्ट टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस. तो हमारा जो भी दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती है, इट हैपेंस थ्रू मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ द डे. तो जो भी चीजें बढ़नी है वो वहां से बढ़नी है, तब जाके इट कैन एक्सटेंड टू पीपल. वी कैन नॉट हैव दैट अप्रोच कि हमारे लोग तो मिलते रहते हैं और फिर हम गवर्नमेंट्स को मना लेंगे, ऐसा नहीं होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया सीज that there is a favorable government in Pakistan. I mean, favorable तो कभी भी नहीं हो सकते हैं. Even जब गांधी और नेहरू थे तब भी हमारे ताल्लुकात ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे थे. But somebody who could be spoken to and who could be relied upon. Now here is a guy who's so confused. He also wants Ottoman kind of an empire. He also desires Riyasat-e-Madina. He also desires one party system. एंड वो उनको जो कोई फीड करता है, उनको ज्यादा कुछ चीजों के बारे में पता भी नहीं है, वो उसी को आके रिप्रोड्यूस कर देते हैं किसी और के नैरेटिव को अपना नैरेटिव बना के. तो आई हैव हर्ड सो मेनी ऑफ हिज एलाइज, एक्स एलाइज ऑफ कोर्स, जो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को बताया था कि अर्तुगरुल करके एक ड्रामा आया, तो अगले दिन जाके उन्होंने उस पर पूरी तकरीर कर दी. तो ही इज नोन टू बी अ गाय हु इज वेरी शैलो, हु हार्डली हैज अ विजन. तो मुझे ऐसे लगता है कि हालात थोड़े और खराब हो सकते हैं विद इफ इमरान खान कम्स बैक टू पावर, क्योंकि इस चीज को बहुत हाईलाइट नहीं किया जा रहा था. बट एवर सिंस दिस न्यू गवर्नमेंट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन पाकिस्तान, बैकडोर में हम देख रहे थे कि बातचीत शुरू हो गई थी. जैसे वो जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो कॉन्फ्रेंस है वो कब से स्टॉल थी, वो हुई. इट वाज केप्ट अ लिटिल लो प्रोफाइल फॉर ऑब्वियस रीजंस. फिर उसके बाद वजीर आजम दोनों ममालिक के मिलने वाले थे उज़्बेकिस्तान में. अब पता नहीं उसमें क्या होगा. सो आई थिंक थोड़ा सा अभी डाइसी हो गई है सिचुएशन. दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त रिलीजन कार्ड खेला जा रहा है, और डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम कम होती है वहां पे हमेशा रिलीजन का कार्ड बिकता है. हमारा अमर बिन मारूफ हो गया है, दूसरी साइड पे हिंदुत्व चल रहा है. हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली कॉन्सेप्ट है. दूसरी साइड पे मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी की वोट लेने हैं. फर्स्ट टाइम एक वहां पे मैं समझता हूँ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है. और यहाँ पे ये बिल्कुल आपने भूलना नहीं है कि इमरान खान साहब इज द पर्सन हु हैज सेड कि हमने इंडिया से डायलॉग करने ही नहीं है जब से 370 रिमूव कश्मीर की नहीं हो रही, जिससे मैं डिसएग्री करता हूं. मैं कहता हूं डायलॉग होना चाहिए,
रिगार्डलेस वट एवर द सर्कमस्टांसेस, रिगार्डलेस उस डायलॉग में से कुछ भी ना निकलता हो, डायलॉग उस पर होना चाहिए। दोनों कंट्रीज का इशू इस वक्त क्या है? एजुकेशन है। दोनों कंट्रीज का इशू करप्शन है। एक साइड पे इस वक्त नेशनलिज्म है और स्टेरॉइड्स पे है, जिस तरह मैंने आपको बताया, मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेने, और चाहे जिस तरह भी लेने हो। दूसरी तरफ पे सियासत, जब भी इलेक्शन हो पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जा सकती। हमारी तरफ वजह यह है कि जिस तरह मैडम ने फरमाया, वाकई एक हाइब्रिड सिस्टम है, बात किससे की जाए। बिल्कुल ठीक है, लेजिट, क्योंकि हमारे वाकई एक हाइब्रिड सिस्टम है। हमारी जमहूरियत उतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह भारत के अंदर एक सिस्टम रहा है। मैं उस प्रॉब्लम को एग्री करूंगा, लेकिन उस पर थोड़ी सी एक विंडो आई थी 12 अप्रैल को, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर बाजवा साहब, हु इज द हेड ऑफ द आर्मी, उन्होंने आके आइडेंटिफाई किया कि हमें माजी को भूल के आगे चलना चाहिए। अब उस पे दोनों तरफ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं भूल चुका हूं, मैंने मेंशन नहीं कर सका, दोनों तरफ से ट्रस्ट फैक्टर है। दोनों तरफ पे ट्रस्ट फैक्टर है। एक दूसरे पे एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसे वाकयात हुए माजी में जिनकी वजह से ट्रस्ट फैक्टर है, लेकिन उसको भी बहाल करने के लिए यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स एंड यू हैव टू कीप द डायलॉग विंडो ओपन ऑलवेज, क्योंकि वी आर, डोंट फॉरगेट, वी आर इन 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी इज नॉट द सेंचुरी ऑफ वॉर्स। इकोनॉमिकल वॉर्स होती है, 5th जनरेशन वॉर्स होती है। अब मैं यहाँ पे जो करंट सिचुएशन दोनों मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी गलत है। भारत जो है वो चाइना के साथ अपनी दुश्मनी अमेरिका को बेच रहा है, और पाकिस्तान जो है वो भारत की दुश्मनी चाइना को बेच रहा है। ये भी गलत है। इसको भी, इसके ऊपर भी मेरा मकसद है, दे हैव टू। देखिए, अब अगले दिन हमारे मोदी साहब दलाई लामा को लद्दाख लेके गए, उनका सिर्फ सब्जेक्ट यही था टू स्नब अमेरिकन, न स्नब चाइना, मैटर फैक्ट, टू प्लीज अमेरिकन। अब हमारे क्या करते हैं, उन्होंने सीपैक शुरू करके चाइना पूरी कॉलोनी बना ली पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजें एक फैक्टर है पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के करीब लाने के। अब मैं आखिर में जो चीज अर्ज करना चाहूंगा, जो मेरे एक ओपिनियन जिसपे मैं एग्री करता हूं, कि हमारे अगले दिन चौधरी एजाज ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो फिट आता है 21st सेंचुरी में, उन्होंने कहा था कि भारत के और चाइना से हमें पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए। एक दूसरे की फौजें भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन ट्रेड पार्टनर भी हैं, वो एक दूसरे के साथ डायलॉग भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन उसमें फैक्टर यहां पे ये आता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ भारत के अंदर जो है वो भी मुसलसल चीजें इस तरह की आती हैं कि उनको सूट नहीं करता कि पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए, क्योंकि वहां पे भी इस वक्त जो है फार राइट गवर्नमेंट है, और जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि रिलीजन कार्ड यूज करते हैं। अगर वो भारत के साथ रिलेशनशिप, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो मे बी दे लूज सम सीट्स और समथिंग इन द इलेक्शन। तो ये चीजें इन दोनों मुल्कों के अंदर ये सारी ब्लॉकेज है, और इसको किस तरह चेंज करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पॉलिटिकल इक्विटी की जरूरत होती है। पॉलिटिकल आपको माइलेज लूज करना होगी भारत के अंदर से और पाकिस्तान के अंदर से। मैंने कहा था, इमरान खान साहब तो मुसलसल कहते थे कि जब तक मोदी है हम भारत से रिलेशनशिप बेहतर नहीं कर सकते, डायलॉग नहीं कर सकते, जो कि गलत आइडिया था। नहीं, एक विंडो आई थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने बेबी स्टेप लिया। न्यू दिल्ली में उन्होंने अपना ट्रेड मिनिस्टर भेजा, लेटर भी लिखा मोदी साहब को, उसका जवाब भी आया। लेकिन अब वो देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोदी साहब कितनी अपनी पॉलिटिकल इक्विटी लूज करने की सलाहियत रखते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को भी बता सके कि वी आर सीरियस फॉर पीस और वी आर अ प्लेयर एट द सेम टाइम। अभी तक तो हमारे आपने जिस तरह बताया कि एक गवर्नमेंट आती है, उसके बारे में फौरन एंकर कहते हैं ये 48 घंटे चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी, 2 महीने चलेगी। इस वक्त जो ये बात जो है भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, मेरे ख्याल इट्स नॉट ऑन द टेबल। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चंस इस वक्त टेबल पर हैं। पाकिस्तान इस वक्त गोइंग थ्रू ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। आज मैं जब देखा, मैंने तो $225 का हो चुका है, मैंने सुबह उठ के निकलने से पहले। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे मैं ये जरूर कहूंगा, एक बड़ी फेमस चीज है, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और भारत की इकोनॉमिक और उनकी पॉलिटिकल ग्रोथ, और खासकर बिलखसूस इस रीजन के अंदर उनका जो रोल एक हो चुका है, डॉक्टर जयशंकर, मैं समझता हूं उनको, आई हैव टू अप्रेज हिम, ही हैज अ बिग कंट्रीब्यूटर इन दिस रिगार्ड। और उस लिहाज से एक अगर भारत, एक स्ट्रॉन्ग भारत के लिए
अमन पसंद और पुरअमन पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जब आप तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हो आपके पड़ोस में आग लगी हो। तो दिस इज हाउ इंडिया हैज टू थिंक अबाउट इट। वेल, एक चीज पे मैं इमरान खान साहब के साथ इत्तेफाक रखती हूँ, जब उन्होंने बोला कि अगर कोई है जो इस मसले को सुलझा सकता है वो मोदी साहब कर सकते हैं। आपने पॉलिटिकल इक्विटी की बात की। आई थिंक मिस्टर मोदी हैड अ लॉट टू लूज जब वो नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान आए थे। ही वाज वार्न्ड अगेंस्ट इट फॉर सो मेनी रीजंस कि आप इट्स लाइक अ पॉलिटिकल सुसाइड फॉर यू कि आप उनसे जाके मिल रहे हैं वहां पे, क्योंकि उस ऐसा नहीं कि उस टाइम पे इंडिया में कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट नहीं था, बट ही वेंट अगेंस्ट दैट एडवाइस और वो फिर भी गए वहां पे मिलने। तो एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हाईएस्ट डिप्लोमैट ऑफ अ कंट्री, तो अगर वो इस तरह की आउटरीच में हिस्सा ले रहे हैं दैट मीन्स ही सीरियस अबाउट इट। तो when you say कि is Mr. Modi ready to lose that political equity, I want to break this news to you that he is probably the only leader in India who can actually pull that off. If he decides to speak to Pakistan tomorrow and says ki okay, this is what suits both the sides on Kashmir and let's let go of our jo far right ka sapna hai Akhand Bharat ka, let's let go of it because it's not pragmatic. In fact, he's already said it. In 2012, he spoke to Shahid Siddiqui, who was also an ex-parliamentarian from Samajwadi Party. He's a respected journalist. मिस्टर मोदी स्पोक टू हिम। उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू में ये बात कही कि जो ये कहते हैं कि अखंड भारत का हमारा सपना है, ये तो साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि दिस इज नॉट pragmatic because the demography has changed and India is on a different path and countries which were once a part of India, they've also moved on with their own lives and there's a world order in place and we pretty much respect it. तो आई डोंट थिंक मिस्टर मोदी, हाँ उनको थोड़ा बैकलैश आएगा, बट देन इन इंडिया इट कैन नॉट वर्क दिस वे ना कि आपने कोई फैसला लिया जो थोड़ा अनपॉपुलर था और लोगों को पसंद नहीं आया तो यू आर आउट ऑफ पावर नेक्स्ट डे। देयर इज नोबडी टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। ही विल फेस सम इनिशियल बैकलैश मे बी, बट इवेंचुअली द डिसीजन दैट ही विल टेक विल बी एक्सेप्टेड बाय masses. If you compare it to the Congress party, because आप देखिए वो they are reduced to a regional party today. जैसे आपके यहाँ पे PPP है, they once had clout all over Pakistan. The Congress today, if you see, they've been reduced to a regional party thanks to their like extreme left politics. They were in center at once, but right now they are like extreme left. तो उनका काफी ज्यादा political capital वो अपना lose कर चुके हैं and to an extent कि उसको recover करना अभी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो अगर वो आते हैं कभी पावर में तो वो दे कैन नॉट डू इट ऑन देयर ओन। बीजेपी तो ये अपनी मेजॉरिटी लेके आते हैं ना। अब आप देखिए उनको किसी की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब ये इनकी कोई ऐसे अनसेक्रेड अलायंसेस नहीं करके आए हैं वो सेंटर में कि कभी भी कोई भी अलायंस टूट जाएगा, कोई भी निकल जाएगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी सरकार ओवरनाइट गिर गई थी, बट दीज गाइज हैव कम ऑन देयर ओन, सो व्हाट हैव दे गॉट टू लूज? मैक्सिमम यही होगा कि आप अगले इलेक्शन में लोग आपको वोट नहीं करेंगे। बट मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, तो कभी वो ओवरनाइट कह देते हैं कि कल से ये नहीं चलेगा, कल से वो नहीं चलेगा, एंड ही टेक्स द नेशन बाय शॉक। बट लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इवन देन पीपल आर लाइक नो दिस मैन इज डूइंग समथिंग फॉर अस। ठीक है, हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, बट दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। इतने सारे सेस उन्होंने लगाए हैं, लोग उनको बुरा नहीं लग रहा है वो पे करने में। somehow you can see this feeling in India. आप इसको मिरेकल बोले, इसको आप जालसाजी बोले, आप उसको कुछ भी बोले, but the fact is that he is extremely popular and in India there is civil supremacy. आप कह सकते हैं वो मजहबी लीडर है, जो भी है, but I will judge him by what he speaks on the international stage. He's been critical of Islamic fundamentalism, but he has never ever attacked Islam as a religion. आप हिंदुत्वा बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्वा is what? It is another word for Hinduism which has its roots in Sanskrit. It is not the way it is projected. तो अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब कि ये जो नोशन है कि मोदी साहब जो हैं बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व फैनाटिक हैं, शायद ये जो नैरेटिव है ये प्रिवेलेंट है। इट्स बीन
confined to Pakistan now, and the rest of the world is not buying it. Because we can clearly see that अगर ऐसा होता तो उनको क्यों ये अरब वर्ल्ड एंटरटेन करता. आप बहुत सारे सवाल है, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक ही विल फेस सम इनिशियल बैकलैश अगर वो कल को ऐसा भी कह देते हैं कि कश्मीर में जैसे पहले जो चला आ रहा था, जो शिमला एग्रीमेंट की अगर हम एक्सटेंशन में जाएं कि ओके लेट्स एक्सेप्ट द स्टेटस को एंड यू नो आपके पास जो है आप रखो, हमारे पास जो है हम रखते हैं एंड लेट्स मूव ऑन. उनको बैकलैश बहुत आएगा क्योंकि जो आरएसएस और बीजेपी की जो प्राइम आइडियोलॉजी थी वो तो यही थी ना कि मतलब हम अखंड भारत पे बिलीव करते हैं एंड यू नो ऑल दोस स्टोरीज, fancy stories that most forward looking Indians will not believe in because it's not pragmatic and you know it's not required either. But on the other hand अगर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात बोलेगा और फिर वो जब ये बात तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी when Pervez Musharraf came here, he said okay let me go back and get back to you when we were speaking about you know sealing the status quo. So I don't think in Pakistan any political leader, whether it is from the Sharif family, which is seen as a friendly family to India because they're not ideological, or it is Imran Khan, I don't think anybody has that political capital क्योंकि इंडिया में कश्मीर इशू को एक अलग तरीके से देखा जाता है. पाकिस्तान में बोला जाता है कश्मीर is our jugular vein. I mean somebody should ask these people how are you surviving without a jugular vein? You cannot survive without it. तो जो expectations है ना उनको इतना ज्यादा मतलब what do I say, the narrative is very very extreme. अब इंडिया में तो हमें पता भी नहीं था टू नेशन थियोरी क्या है, तो हम अब जानने लगे कि अच्छा ये बुनियाद थी. हमें तो बताया गया था कि ये सब पॉलिटिक्स थी. Nobody told us that okay no Jinnah matlab two nation theory, what is it? Basically that Hindus and Muslims cannot share common nationality in a nation which does not have Islamic dominance. This is what it exactly says कि जिस मुल्क में इस्लामिक डोमिनेंस नहीं है वहां की जो what do you say, the system is not run by Muslims at large, Muslims cannot be happy there. Now this is a theory which is quite alien to Indic values that we Indians follow because we are pluralistic people. We don't have tolerance for other religions. That is why I hate this word secularism and I keep saying this. We are not secular at all. Secular का मतलब होता है कि आपके पास टॉलरेंस है दूसरे मजहब को भी झेलने की. हम सेक्युलर नहीं है, हम दूसरों को झेलते नहीं है, हम दूसरों की इज्जत करते हैं क्योंकि हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक परिवार है, ये हमारी सनातनी वैल्यू है, हम इसी को लेके चलते हैं. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ गाइडिंग आवर फॉरेन पॉलिसी. जो चाणक्य नीति है उसमें साफ कहा जाता है दैट यू डोंट यू नो लीन टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स. यू सी इंडिया की पॉलिसी क्या रही है? वी हैव नेवर जॉइंड अ कैंप. हमने हमेशा बोला है कि हमें किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना है, हमें किसी भी कैंप में नहीं जाना है, हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं. अभी आप I2U2 में देख लीजिए, ठीक है, बहुत इसमें 3 प्लेयर्स का इंटरेस्ट ईरान को लेके भी है. अब देखिए इंडिया की ईरान से भी अच्छी दोस्ती है. तो आप किसी भी अलायंस में इंडिया को आप देख लीजिए, we've maintained our strategic autonomy and that emanates from the Indic values that we carry and that kind of guides our foreign policy also. तो I don't think ये बहुत बड़ी बात है. कल को अगर कोई ऐसा डिसीजन हो तो I am sure Mr. Modi can pull it off with great ease. In fact, a lot of people in India some will be outrightly happy and some will get converted over time कि ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, जो हुआ है हमारे बीच में हुआ है, now we have to move on. मतलब we can't keep fighting. आज ऐसे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाह रही है और सियासतदान डरते हैं अगर मैंने बात की तो मैं पॉलिटिकली कहीं लूज ना कर सकूं. और जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले अर्ज भी किया कि बात की कि 370 और 35A की जो एक हार्ड पोजीशन इमरान खान साहब ने ली हुई है. सो तारसा फिर मसला तो हमारा है कि हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे. क्या आप ये समझते हैं जो इनकी बात से भी एक्सट्रैक्ट निकलता है क्योंकि इमरान खान, क्योंकि आज इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है या चाइना जितनी बड़ी मार्केट है, फायदा तो हमें है अगर हम इनके साथ कनेक्ट करें बिकॉज हम इकोनॉमिकली, जिसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि डिसएंगेज्ड हैं दुनिया के साथ. तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ते आगे? व्हाट शुड बी डन फॉर दैट? क्या ये पॉलिटिशियंस को वंस फॉर ऑल फैसला कर लेना चाहिए? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो बात करना चाहती है लेकिन इमरान खान ने फैसला किया था कि कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट नहीं करती. तो आप इसको फिर किस एंगल से देखते हैं, ये जो पर्सपेक्टिव है? देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो करंट सिचुएशन है इसमें तो बिल्कुल ही इट्स ऑल पोल्यूटेड.
इस वक्त तो सर्कमस्टांसेस ये चल रहे हैं, आप देखें पंजाब एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां गवर्नमेंट ही कोई नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हमारा जो है वो सिर्फ मेरा ख्याल 50-60 मील के अंदर का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इस वक्त तो ये कश्मीर या पाकिस्तान या रिलेशनशिप, दिस इज नॉट ऑन द टेबल टू बिगिन विद, सर्वाइवल इज ऑन द टेबल इस वक्त। सियासी सोच ही कोई नहीं है इस वक्त तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि खान साहब, कश्मीर माजी में 74 साल हमने कश्मीर को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, हमने कश्मीर पे कारोबार किया, हमने कश्मीर के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाया, हमने इससे पैसे बनाए हैं, और दोनों साइडों से हुआ। इस पे ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ इस साइड से हुआ, ये दोनों साइडों से इसके साथ जज्बात से, लोगों के सेंटीमेंट से खेला गया। दूसरा उसमें मैं बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मैडम सोनम का, कि अरब जो है उनकी अटैचमेंट विद इंडिया, अरब इस वक्त हालात ये है कि वो अपने सिर्फ बेनिफिट रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। इस वक्त खलीजी जो अगले दिन देखे बाइडेन साहब आए हैं, 6 मिडिल ईस्ट की स्टेट्स जो है वो इजराइल को कह रहे हैं कि आके हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बनाए। उन्होंने आज तक फलस्तीन को कितना सपोर्ट कर लिया है, उन्होंने आज तक सीरिया को कितना सपोर्ट किया, उन्होंने आज तक बर्मा को कितना सपोर्ट किया, और उनकी वैल्यू क्या है ये स्टेटों की, मैं समझता हूं, जिनकी 40-40 हजार तो फौज है उनकी सारी। ईरान, मैं अगले दिन जब बाइडेन साहब गए हैं, मैंने लोकल फायर पावर पढ़ने की कोशिश की, मैंने जब आर्मी के नंबर देखने की ईरान की 9,40,000 फौज है, और इनके सारे मांगे तागे, इनके सारे जो आधी फौज तो इनकी पाकिस्तानी, आधी फौज इनकी अफगानी होती है, सारे किराए के लोग खलीज में लेके बैठे होते हैं। ये तो डिफेंस अपने बेनिफिट रिलेटेड, क्योंकि सारी लेबर इंडिया पाकिस्तान की है, जाहिर है, और इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल, और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब को नहीं दूंगा, इसमें बड़े लोगों का, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, नरसिम्हा राव है, वाजपेयी है, आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल, and I think it's a wonderful model to study in the subcontinent. मैं इसमें कोई इसमें मुबालगा राय नहीं। मुझे थोड़ा सा जो इस पे एहतजाज होता है सिर्फ ये होता है कि इसमें वहां माइनॉरिटीज, या जिस तरह मैंने आपको अर्ज की, चले इसको भी छोड़े, ये दूसरी तरफ चली जाती है डिस्कशन, लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो। अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। आप वो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम, और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैंने जिस तरह मैंने तो अर्ज की कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि 370 भारत ने 370 को बिल्कुल रिवर्स नहीं करना, वो उनकी एक लाइफ लाइन है, इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए और इस पे डायलॉग करना चाहिए। ये बिल्कुल सोचना बैठ के जी मोदी साहब हैं तो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, वाई, मैं समझता हूं रॉन्ग। मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं समझता हूं मोदी साहब ने टुक अ वेरी ब्रेव डिसीजन टू कम फॉर द नवाज शरीफ टाइम।